जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डम। नमस्कार दोस्तों, मैं पुरी जी महाराज आपका देव रहस्य चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए साधना लेकर के आया हूं वो साधना है माता मरी मसानी। दोस्तों, माता मरी मसानी कौन है, हमें पहले इसके बारे में जान लेना चाहिए। दोस्तों, आप ये तो जानते ही हैं कि जिस समय राजा तक्ष ने यज्ञ किया था और माँ सती उस यज्ञ में गई और वहाँ भगवान शिव का अपमान देखा तो वे भगवान शिव का अपमान होते हुए न देख सकी और उस हवन कुंड में कूद गई। दोस्तों, भगवान शिव अति क्रोधित हुए और उन्होंने वीरभद्र को भेज करके उस यज्ञशाला को तहस नहस कर दिया और राजा तक्ष की गर्दन काट ली। दोस्तों, जब माँ सती उस यज्ञशाला में भस्म हुई तो भगवान शिव उनके शव को अपने कंधे पर लाद करके संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे। दोस्तों, जो माँ सती का शव था उसी शव से माता मरी मसानी की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, माता मरी मसानी को शयन काली भी बोलते हैं। शयन काली इसलिए बोलते हैं क्योंकि माँ मरघट में सो रही हैं, इसलिए उन्हें शयन काली भी बोलते हैं। इन्हें मरघट वासिनी भी बोलते हैं, मसानी भी बोलते हैं। दोस्तों, वैसे तो इनकी कई कथा प्रचलित है, लेकिन जो एक कथा है वो ये है कि उत्तर भारत में एक राजा थे। उनका मंत्री माँ का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार दूसरे देश ने उस राजा पर आक्रमण कर दिया। राजा युद्ध में हार गया। मंत्री जो माँ का भक्त था वो घायल हो गया और उस राज्य पर दूसरे राजा का अधिकार हो गया। मंत्री घायल अवस्था में युद्ध क्षेत्र से निकल करके इधर उधर भटक रहा था। उनके शरीर से रक्त बह रहा था। वो भटकता भटकता एक शमशान के पास से गुजर रहा था। जब वो शमशान में पहुंचा
तो वो घायल अवस्था में वहाँ गिर पड़ा और उससे उठा नहीं गया। वह घुटनों के बल ही शमशान में आगे बढ़ता चला गया और अपने मुख से कहने लगा, हे माँ मरघट वाली मेरी रक्षा करो, हे माँ मरघट वाली मेरी रक्षा करो। दोस्तों, माँ मरघट वासिनी वहाँ प्रकट हुई और उसे ठीक किया, उसे वरदान दिया कि आज के बाद तुझे युद्ध में कोई भी नहीं हरा पाएगा। उसके बाद दोस्तों, उस मंत्री ने फिर से उस राजा पर हमला किया और उसे हरा करके अपने राजा को छुड़ाया, जिस कारण से राजा ने अपनी लड़की की शादी उस मंत्री से कर दी और बाद में वो उसी राज्य का राजा बना। दोस्तों, फिर उसने उसी मरघट में माँ मरघट वाली का मंदिर बनवाया। दोस्तों, इनकी साधना बड़ी ही उग्र साधना है और इनकी साधना करने के लिए दोस्तों शमशान में जाइए, काले वस्त्र धारण करने हैं, काला ही आसन लेना है, रुद्राक्ष की माला, भेंट में पान, फूल, लौंग, इलायची, जायफल, 5 प्रकार की मिठाई, 5 लड्डू, बकरे की कलेजी, दारू और माँ का संपूर्ण श्रृंगार। सबसे पहले मरघट कीलन कीजिए दोस्तों, फिर अपने आसन को कीलन कीजिए, शरीर कीलन कीजिए, गुरु का स्मरण कीजिए। हाँ दोस्तों, एक बात और बताने जा रहा हूँ मैं कि ये साधना बिगर गुरु के ना कीजिए, क्योंकि ये बड़ी ही उग्र साधना है। बिगर गुरु के करोगे तो नुकसान उठा जाओगे, इसलिए बिगर गुरु के इनकी साधना मत कीजिए। उसके बाद दोस्तों, माँ काली की स्तुति करनी है, भगवान शिव की स्तुति करनी है, तेल का चौमुखा दीपक जलाना है, भेंट में जो भी मैंने बतलाया था वो सब देना है और माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मैं आपकी साधना करने जा रहा हूँ, मुझ पे अपनी कृपा कीजिए। दोस्तों, ये साधना 41 दिन की साधना है और प्रति एक दिन 31 माला करनी है। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्रीम क्रीम मरी मशानी शयन काली क्रीम क्रीम स्वाहा। दोस्तों, मंत्र एक बार फिर बोल रहा हूँ, ओम क्रीम क्रीम मरी मशानी शयन काली क्रीम क्रीम स्वाहा। इस मंत्र का 31 माला करनी है। दोस्तों, आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। मैं फिर बतला रहा हूँ कि बिगर गुरु के इस साधना को मत कीजिए और जिन्होंने माँ काली की साधना की हो पहले, वे ही इस साधना को कीजिए, क्योंकि
इसमें जो अनुभव होंगे वो आपको बड़े ही भयंकर अनुभव होंगे। जिस समय अनुभव होने शुरू हो जाएंगे आप इतने भयभीत हो जाओगे कि हो सकता है आप साधना को बीच में ही छोड़ करके भागने की कोशिश करो। इसलिए दोस्तों, वे ही साधक इस साधना को करें जिन्होंने पहले माँ काली की साधना की हो और गुरु की देखरेख में ही करें, क्योंकि अगर बीच में छोड़ने की कोशिश छोड़कर भागने की कोशिश करी तो आप मारे जा सकते हो। दोस्तों, 41वें दिन माँ मरी मसानी सामने प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देगी और आपको वर देगी। वरदान में आपको यही मांगना है कि हे आदि शक्ति भवानी, हम आपको जब भी याद करें आपको आना है और हमारी हर प्रकार से मदद करनी है। दोस्तों, माँ बहुत दयालु है, आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी। तो दोस्तों, ये थी माता मरी मसानी की साधना। धन्यवाद।